नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू यूजी सेशन 24-28 के फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम का रिजल्ट कब आएगा। सवाल यही है, 1 महीना पहले से चल रहा है। 1 महीना हुआ है आप लोगों का एग्ज़ाम दिए हुए, इसीलिए अगर 2 महीना हुआ रहता तो 2 महीना से ये सवाल चलता। खैर आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, सेशन 24 से 28 का। दूसरा रहेगा सेकेंड सेमेस्टर का तैयारी और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम से रिलेटेड। तीसरा रहेगा पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे आइए कि एलएनएमयू यूजी सेशन 24-28 फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट में अभी आप लोगों को कुछ भी फिक्स करना या कुछ भी ऐसा चीज़ बता देना कि उस समय होगा ही होगा, अभी ये श्योर नहीं है, ये पक्का नहीं है, 100% नहीं है। अब इसमें 2-3 पॉइंट है, 2-3 कहानी है आप बोल सकते हैं, जो आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अब क्या क्या कहानी या क्या क्या पॉइंट चल रहा है हम थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। और अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट का इंतज़ार है तो ये कहानी आप अपने साथ में रखिए जब तक समय नहीं होता। किस चीज़ का, अब ये बता रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुए 1 महीना हुआ है, और इससे पहले 1 महीना पहले हमने वीडियो अपलोड किया था कि 2 महीना कम से कम आप यूनिवर्सिटी को दीजिए, यूनिवर्सिटी तैयार करेगा रिजल्ट। तो 1 महीना हो गया, 1 महीना और आपको इंतज़ार करना है। मतलब क्या है, मार्च पूरा बीत गया, अप्रैल पूरा बीतने दीजिए, तो हम लोगों को 2 महीना होगा। ठीक है, हम लोगों का 2 महीना होगा, यानी कि अप्रैल बीतेगा तब। तो आप लोगों को इंतज़ार कब करना है, तो इंतज़ार करना है अप्रैल के लास्ट से, अप्रैल महीने के लास्ट हफ्ता से इंतज़ार करना है रिजल्ट का, जो कि हमको मई महीने की तरफ लेके जा रहा है। पहला पॉइंट ये रहा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि सेशन 23-27 का जो है एग्ज़ाम जनवरी महीने में हुआ था। उन लोगों का जो 2023 वाला जो सेशन है उसका जनवरी महीने में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, और जून महीने में रिजल्ट तैयार हो गया था। जून महीने में PDF दे दिया था उन लोगों को रिजल्ट का। तो जनवरी में जो एग्ज़ाम लिया उसका जून में रिजल्ट वो लोग दे दिया, जबकि पूरा का पूरा पेपर सब्जेक्टिव हुआ था उन लोगों का। उन लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं हुआ था, तो फिर भी जून महीने तक रिजल्ट दे दिया ना, तैयार था ना। तो उस हिसाब को देखते हुए आप लोग का रिजल्ट तो और जल्दी देना चाहिए, क्योंकि 50% पेपर तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव मोड में हुआ था। AEC, SEC और VAC जो सेशन 24-28 का फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ वो तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव था, और ऑब्जेक्टिव पेपर चेक करने में उतना समय नहीं लगता है और ना उतना झमेला है ऑब्जेक्टिव पेपर का आंसर चेक करने में, क्योंकि उसमें तो सिर्फ सही और गलत चेक करना होता है। ना राइटिंग है, ना डायग्राम है, ना चार्ट है, ना टेबल है, कुछ तो है नहीं लिखावट उसमें। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा कहानी या दूसरा पॉइंट। तीसरा आप बोल सकते हैं कि जो थर्ड रीज़न या थर्ड कहानी या थर्ड पॉइंट है वो है थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम। थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम और 28 क्रेडिट का लोचा। अब ये है क्या, तो देखिए एक बात तो आप लोगों को पता ही होगा जानकारी कि आप लोगों का मार्कशीट में अब क्रेडिट सिस्टम, मतलब कि CBCS सिस्टम चल रहा है, तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। तो आप लोगों के मार्कशीट का हिसाब किताब क्रेडिट से किया जाएगा। और 1 सेमेस्टर और 2 सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट को मिला करके 28 क्रेडिट होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जितना क्रेडिट आपको मिलेगा और सेकेंड सेमेस्टर में जितना क्रेडिट मिलेगा, अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो कम से कम 28 होना चाहिए, तब जाके आप थर्ड में जाएंगे या थर्ड का एग्ज़ाम देंगे, या फिर थर्ड में जाने का जो बात कहा गया है राजभवन के नोटिस में, हम वो बता रहे हैं। अब इसमें लोचा क्या हो रहा है या फिर कौन सा कहानी इसमें टांग अड़ा रहा है। BRABU का जो एग्ज़ाम है, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का जो एग्ज़ाम है थर्ड सेमेस्टर का स्टार्ट हो चुका है। सेशन 23-27 का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। उन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं दिया हुआ है 24-28 का। ठीक है, तो अगर वहाँ पर भी तो ऐसा स्टूडेंट होगा ना जो दोबारा एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें भी तो ये है कि सेशन 24-28 वाले के साथ सेशन 23-27 वाला बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं सेमेस्टर 1 का जो दोबारा एग्ज़ाम दिया होगा, क्योंकि सेशन 23-27 में बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोटेड भी तो होंगे, फेल भी तो होंगे, तो वो लोग भी तो सेशन 24-28 के साथ एग्ज़ाम दिए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सबका 28 क्रेडिट पूरा होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब वो लोग भी बिना रिजल्ट का, बिना फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ले रहा है। उन लोगों का सब कुछ हो चुका है, उससे पहले एग्ज़ाम फॉर्म तो भरवाया ही होगा और रूटीन आ चुका है, और एडमिट कार्ड भी अब जारी हो ही गया होगा आज तक, और कल से उन लोगों का एग्ज़ाम है। अब देखिए कि बिहार यूनिवर्सिटी की तरह क्या LNMU ऐसा करेगा कि बिना फर्स्ट सेमेस्टर 24-28 के रिजल्ट दिए और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट कर देगा। और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो ये भी मई के महीने के आसपास ही घूम रहा है। मतलब सब
कुछ जो है वो मई महीने में ही हम लोगों को लेके जा रहा है कि मई महीने में सारा कुछ जो है वो हो जाना चाहिए। लेकिन मई महीने में क्या है कि मई महीने में चलता है यूनिवर्सिटी में गर्मी का छुट्टी, समर वेकेशन चलता है। तो क्या मई महीने में काम होगा या काम नहीं होगा, या उससे पहले तैयार कर लिया जाएगा, या मई महीने में तैयार करके जून महीने में दिया जाएगा। तो अब देखना ये है कि यूनिवर्सिटी मई महीने में सारा काम करता है या नहीं करता है, या अप्रैल लास्ट में तैयार कर लेता है, या मई महीने तक उसको खींच के लेके चला जाता है। इसीलिए ये सारा कारण को देखते हुए ये फिक्स डेट या फिक्स ये जानकारी आप लोगों को नहीं बताया जा रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा कब। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों को 1 महीना और इंतज़ार करना के बाद अगर बाद में कोई अपडेट आता है तो आप लोगों को बताया जाएगा, और अगर कोई नया चीज़ पता चलता है तो वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। अब सब कुछ यूनिवर्सिटी के हाथ में है। अगर सब कुछ समय पर लेना है तो उसको तो अप्रैल में रिजल्ट दे देना चाहिए, मतलब कि अप्रैल के महीने के ख़त्म होते होते रिजल्ट आप लोगों को दे देना चाहिए। लेकिन बीच में मई महीने का छुट्टी भी टांग आ रहा है, फिर एग्ज़ाम भी टांग आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये सारा चीज़ अगर वो लोग संभाल लेता है तो आप लोगों का रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। अगर नहीं संभालता है तो खींच जाएगा 15-20 दिन आगे। ठीक है, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि रिजल्ट कब आएगा। सब कुछ जो है हम लोगों को इशारा कर रहा है मई महीने के तरफ। अगर मई महीने में सब कुछ संभाल लिया यूनिवर्सिटी तो ठीक है, नहीं तो जो अपडेट आएगा जून महीने तक का वो हम आपको बता देंगे बाद में, जब अप्रैल ख़त्म हो जाएगा तब। ठीक है, तो फिलहाल अप्रैल महीने तक का इंतज़ार कर लीजिए। और सेकेंड सेमेस्टर का तैयारी के बारे में बात करें तो एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी तीनों पेपर का सिलेबस डाउनलोड कीजिए। पहला स्टेप ये रहेगा कि पहले अपने सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़िए, बुक खरीदना है तो दुकान से बुक ले लीजिए। कुछ बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ऑनलाइन चेक करना है ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, ऑर्डर करना है ऑर्डर कर लीजिएगा, या उसका स्क्रीनशॉट लेके दुकान से लेना है तो दुकान से ले लीजिएगा। कहीं से भी बुक ले लीजिए, या फिर आपके कॉलेज लाइब्रेरी में बुक है तो वहाँ से ले लीजिए। कहीं से भी बुक ले लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी का। एईसी, एसईसी और वीएसी का, एईसी, एसईसी और वीएसी का तैयारी हम करवा देंगे। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करें, 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में। एईसी, एसईसी और वीएसी में जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था वैसा ही क्वेश्चन पैटर्न रहने वाला है। तो एईसी, एसईसी और वीएसी में जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। आप लोग कम से कम आधा तैयारी खुद कर लीजिए। 50% सिलेबस का तैयारी, एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी का तैयारी आप लोग खुद कर लीजिए। सिलेबस पहले डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, क्या यूनिवर्सिटी मई महीने में रिजल्ट मई महीने तक क्लियर करेगा या नहीं करेगा, या फिर उसको भी खींच के जून में ले जाएगा, या फिर अप्रैल में ही दे देगा मेहरबान होकर लास्ट तक? क्या लगता है आपको, क्या मेहरबान होगा यूनिवर्सिटी या नहीं होगा? आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आपको कैसे डाउनलोड करना है वो हम आपको दिखा देते हैं, ताकि आप अभी तैयारी करना चाहते हैं तो क्वेश्चन पेपर जो भी हम अपलोड किए हैं और अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे, और जो भी हमारे पास है वो हम सारा अपलोड करेंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, फ्री में डाउनलोड होता है, फ्री में डाउनलोड करना है। कैसे करना है वो आपको दिखा देते हैं। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर सेशन 23-27 का, सेकेंड सेमेस्टर का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे। आपको आ जाना है क्रोम में या गूगल में, डायरेक्ट आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप सर्च करते हैं, जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं आपको सर्च करना है lnmunotes.in, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है lnmunotes.in सर्च करना है। सर्च करने के बाद वेबसाइट ओपन होगा, तो इस तरह का जो है वो वेबसाइट ओपन होगा LNMU नोट्स का। ठीक है, अब आपको देखिए हम अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आप नीचे भी जाके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या अपलोड हो चुका है। आप नेक्स्ट करके देख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा हम उपाय आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो कोना में आपको दिख रहा है ऊपर, ये कोना में ये मेन्यू बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद हम यहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं, साइट मैप दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए ये साइट मैप जो आपको दिख रहा है, इस साइट मैप पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, साइट मैप ध्यान से देख लीजिएगा, साइट मैप पे आपको क्लिक करना है। साइट मैप पे क्लिक कीजिएगा। अगर ऐड आता है तो आप इस तरह से यहाँ से काट के हटा सकते हैं। ठीक है, तो जब साइट मैप पे ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे जो भी पोस्ट हम अपलोड किए हुए हैं वो पूरा पोस्ट यहाँ पे दिखाएगा। तो जैसे ये यहाँ पे आ चुका है, तो देखिए ये है पहला LNMU BSc बोटनी MIC सेमेस्टर 2 क्वेश्चन पेपर माइनर है, PDF डाउनलोड 2024। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ये है, ये इस पर क्लिक कीजिएगा, जो लिखा हुआ है इसी पे क्लिक कीजिएगा, ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, हम पोस्ट टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, और थोड़ा सा और नीचे जाइएगा और इसी में देख लीजिएगा क्या सब अपलोड हुआ है, क्या सब नहीं अपलोड हुआ है, और उस पर क्लिक कीजिएगा। कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर हम जो है वो क्लिक करते हैं, ये लिखा हुआ है,
इसी पे क्लिक करते हैं। जैसे आपको ये चाहिए तो ये इस पर क्लिक कीजिएगा। ये BA पॉलिटिकल साइंस का माइनर का क्वेश्चन पेपर अपलोड है, और ये फिजिक्स का हो गया, ये बॉटनी का हो गया, इस तरह से MJC का भी है, फिर कॉमर्स वाले के लिए भी कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये पोस्ट ओपन हो जाएगा, और ये पोस्ट ओपन होने के बाद इसमें क्या सब लिखा हुआ है थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपका एग्ज़ाम हो गया तो क्वेश्चन पेपर आप भी सेंड कर दीजिए, ताकि आपको भी दूसरे को भी इसी तरह मदद मिल सके और वो भी अपने तैयारी में लगे रहें, अच्छे जो है वो अच्छा तैयारी कर सकें। पोस्ट ओपन होने के बाद यहाँ पे आइएगा, डाउनलोड नाउ बटन लिखा हुआ है, डाउनलोड नाउ बटन पे आपको क्लिक करना रहेगा। डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइमर ख़त्म होने दीजिए। तो यहाँ पे जो नीचे टाइम चल रहा है इसको आपको ख़त्म होने देना है, और ये टाइम जब ख़त्म होगा तो यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन आएगा फिर से, ठीक है। तो डाउनलोड का जो बटन आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक कीजिएगा तो PDF ओपन होगा। PDF ओपन होगा किस तरह से, देखिए यहाँ पे टाइम ख़त्म हो चुका है और डाउनलोड करे लिख गया, तो ये डाउनलोड करे पे हम क्लिक करेंगे। अगर ऐड आता है तो आप हटा दीजिएगा, और अगर आपका एक से ज़्यादा ईमेल आईडी है आपके फ़ोन में तो जो भी ईमेल आईडी है बस आपको अगर इस तरह से आता है, इस तरह से अगर आपको दिखाता है तो ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से दिखाता है बस ओके पे क्लिक कर दीजिए, इतना कुछ सोचना नहीं है। ओके पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद ये देखिए ये PDF ओपन हो रहा है, UG सेमेस्टर 2 MIC बॉटनी 2024 LNMU PDF। ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर ओपन होके आ चुका है। आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे देखिए 3 डॉट ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये कोना में, ठीक है, ये कोना में जो 3 डॉट दिख रहा है इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइए। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड। अब इस डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, आपके फ़ोन में ये सेव हो जाएगा। फाइल मैनेजर में आप लोग का जो भी जहाँ पे भी आप सेव करके रखते हैं वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इस तरह से आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। जहाँ तक अवेलेबल है हम अपलोड कर रहे हैं और कर चुके भी हैं आधा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स की यूट्यूब चैनल पर।